मैनपुरी से समय बताना चाहते हैं। हमारे करहल से विधायक जी समाजवादी पार्टी, कई बार विधानसभा में देखा होगा आपने, काफी समाजवादी पार्टी को पक्ष को मजबूती से उठाते हैं। तो सर आजकल जो मैनपुरी में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, कल एक टिप्पणी हुई थी प्रधानमंत्री को लेकर के, मुख्यमंत्री को लेकर के और अखिलेश यादव को लेकर के टिप्पणियां चल रही हैं, तो इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं सर आप? मेरे व्यक्तिगत संज्ञान में आया है कि घिरोर के ओछा थाने क्षेत्र में एक लड़के के द्वारा कोई अभद्र टिप्पणी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ की गई, जिसमें पूर्व विधायक जी ने भी संज्ञान लिया, सदर मैनपुरी ने जी। और वहाँ के जो क्षेत्रीय हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी उसके बारे में एप्लीकेशन थाना ओछा में दी जी। उसके बाद किसी शरारती तत्वों ने वहाँ का जो मौजूदा प्रधान है लड़का प्रवीण जी, उसके फेक आईडी बना के देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में अभद्र टिप्पणी लिख के और उसका स्क्रीनशॉट वगैरह बना के थाना ओछा में दिया जी, जो कि एक बड़ा ही निंदनीय कार्य है। ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह का कार्य नहीं कर सकता है और न किया गया है जी। मैंने थाना ओछा प्रभारी से भी बात की है इस बारे में और मैंने कहा है कि ये जो सत्य घटना हो उसकी जांच की जाए और जांच करने के बाद जो इसमें दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी पार्टी और हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी व्यक्ति के प्रति गलत टिप्पणी या उसके व्यक्तिगत चरित्र के बारे में कोई भी ऐसी अभद्र व्यवहारिक भाषा नहीं रखते हैं। न हमारे नेतृत्व ने हमें कभी इस तरह का संगठन ने कोई सिखाया है, न हम सारे लोग जो ग्रामीण अंचल में हैं इस तरह की भावना रखते हैं। इस तरीके से बड़ी देखा जाए कानपुर में जो घटना घटी है, बीजेपी से किसनी विधानसभा से चुनाव लड़े आशु दिवाकर जी, तो इस घटना को आप किस तरीके से मानते हैं कि पहले कहा जाता था कि समाजवादी प्लॉट पर कब्जा करते हैं, नारा भी चला था खाली प्लॉट हमारा समाजवादी को लेकर, अब उस घटना पर क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से वहां पर सुसाइड भी कर लिया गया? ये कोई भी जो व्यक्ति होते हैं जो गलत कार्य करते हैं वो किसी भी दल के नहीं होते हैं जी। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, ये जो एक बनाया गया है या लोग इसके बारे में कहते थे, ये कहीं ना कहीं गलत लोगों के द्वारा दुष्प्रचार किया गया है जी। और ये जो कानपुर की कोई घटना हुई है जिसमें एक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी का संज्ञान लिया गया है जी, तो इसकी अभी जांच चल रही है और इस तरह के किसी के द्वारा कार्य किए गए हैं, ये बहुत ही खराब हैं, निंदनीय है कि कोई फर्जी अर्जी चेक से बेनामा कराया गया। इसकी जांच होगी और मैं प्रशासन से ये चाहूँगा कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाए और जांच की जाए, जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इस तरीके से, शिवपाल यादव ने भी कहा है कि हमारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को प्रताड़ित किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कैसे आप समाजवादी कार्यकर्ताओं की आप मदद कर पाएंगे, कैसे इनको न्याय मिल पाएगा? ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि इस समय जो द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किए जा रहे हैं ये नहीं करने चाहिए। सरकारें बदलती रहती हैं समय समय पर, ये कोई एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन इस तरह के कार्य करना बहुत अशोभनीय है। इस सरकार में जो अभी लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है द्वेषप्रद भावना का कार्य करना, ये उच्च स्तर से लेकर नीचे तक हो गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मानते हैं जिस तरीके से घोषी चुनाव में शिवपाल यादव जी ने कहा था कि हम 27 से पहले ही सरकार को गिरा देंगे, तो इस बयान को आप कितनी मजबूती से मानते हैं? ये आप पब्लिक से भी और जो सरकार है इस समय उनके जो चौगिर्द रहते हैं उन लोगों को खुद ही महसूस हुआ होगा ये घोषी का जो परिणाम आया है उससे कहीं न कहीं पूरी सरकार में खलबली है और समाजवादी कार्यकर्ताओं में और नेताओं में एक अपने आप में मजबूती और जोश हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी ने जो कहा है, माननीय शिवपाल सिंह जी ने, तो उसका असर दिख रहा है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से विधानसभा में भी चला था तो शिवपाल यादव ने कहा था कि अगर मेरी मानते अखिलेश
तो आज ये यहाँ होते, हम वहां होते, तो इसको क्या मानते? वो बेनिफिट क्या शिवपाल यादव को समाजवादी में जिम्मेदारी देने से मैनपुरी घोसी के चुनाव में देखने को मिली है? ऐसा कुछ नहीं है, वो परिवार के हैं और वो बड़े नेता हैं और वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी में किसी के लिए कोई बात कही नहीं जाती है। जिसको जितना अपना कार्य करना होता है संगठन के लिए सभी को अधिकार है और सारे लोग काम कर रहे हैं जो जिस स्तर पे है बहुत मजबूती से हर कार्यकर्ता और 24 नेता में क्या लगा। रंग लाएगी समाजवादी? ये आपको घोसी के चुनाव से दिख ही गया है और इसमें कहने में भी अब कोई दो राय नहीं है कि हम लोग जो भी सत्ता बनेगी उसमें समाजवादी पार्टी का विशेष योगदान रहेगा। बगैर समाजवादी पार्टी के अब 2024 में सरकार नहीं बनेगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो कि एमएलसी मुकुल यादव जी हैं, इन्होंने कहा जो भी 24 का चुनाव में सरकार बनेगी उसमें समाजवादी पार्टी का सहयोग होगा, हमारी भी पार्टी उसमें शामिल होगी। एसीपी इंडिया न्यूज चैनल से ध्रुव सिंह यादव।